आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। तुलसी पौसाल के कुछ प्रसंग। तुलसी पौसाल की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी साधु अपना सौभाग्य मानते थे कि गुरुदेव की कृपा से उन्हें सुनियोजित ढंग से अध्ययन करने का मौका मिला। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता ही नहीं था, पढ़ने के प्रति उनका अनुराग भी जगाता था। मैं कभी कभी उनसे कहता, तुम लोग मनोयोग से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा। अध्ययन की दृष्टि से यह समय सबसे अधिक उपयोगी है। अभी तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। यह थोड़े समय की परतंत्रता तुम्हें जीवन भर स्वतंत्र बना देगी। आज ही तुमने स्वतंत्र रहना चाहा तो सदा के लिए किसी न किसी का नियंत्रण बना रहेगा। गुरुदेव के पास शिकायत। यद्यपि विद्यार्थी साधुओं का मेरे प्रति सहज झुकाव था, उन्हें मेरे द्वारा कही गई बातें अच्छी लगती थी, तथापि कड़ा अनुशासन झेलने की मानसिकता निर्मित नहीं हुई थी। एक दिन मेरे कड़े अनुशासन से मुक्ति पाने के लिए मुनि नथमल जी टमकोर और मुनि बुद्धमल जी ने एक योजना बनाई। वे मौका देखकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव उस समय अकेले विराजमान थे। दोनों संतों को देखकर उन्होंने पूछा, क्यों आए हो? यह बात सुन एक बार वो सकपका गए, फिर साहस जुटाकर मेरी शिकायत करते हुए बोले, तुलसीराम जी स्वामी हम पर कड़ाई बहुत करते हैं, हम उनसे तंग आ गए हैं। गुरुदेव का दूसरा प्रश्न था, तुलसी तुम पर कड़ाई क्यों करता है? तुम्हारी पढ़ाई के लिए करता है या कोई और कारण है? वे डरते डरते बोले, और तो कोई कारण नहीं है। इस पर गुरुदेव ने न तो उनको डांटा और न प्रोत्साहित ही किया, केवल इतना सा कहा, पढ़ाई के लिए तो कड़ाई करेगा ही। दोनों संतों ने सोचा कि आज ऊपर तक पहुंच गए हैं तो अब मन की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। गुरुदेव का दृष्टिकोण समझ लेने पर भी उन्होंने कहा, गुरुदेव उनकी कड़ाई हमसे सहन नहीं होती। इस पर गुरुदेव बोले, तुम सहना सीखो, सहने से ही तुम्हारा जीवन बनेगा। दोनों मुनि मौन हो गए। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। गुरुदेव द्वारा प्रतिबोध। दोनों बाल साधुओं को असमंजस में देखकर गुरुदेव ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मन में थोड़ी सी झिझक लिए वे वहाँ बैठ गए। गुरुदेव ने कहानी का प्रारंभ करते हुए कहा, एक बादशाह का शहजादा काजी के पास पढ़ने गया। वहाँ गुरुकुल जैसी व्यवस्था थी, विद्यार्थी को वहीं रहकर पढ़ना होता था। काजी अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखता था, उनको पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देता था। वहाँ अध्ययन का काल 12 वर्ष का था। 12 वर्ष पूरे हुए, शहजादे की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने पूरे मनोयोग से अध्ययन किया। काजी ने भी उसे भरपूर स्नेह दिया। वह खुश था। सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद काजी शहजादे को लेकर शाही महल पहुंचाने चला। रास्ते में बाजार आ गया। काजी ने 10 सेर अनाज की पोटली शहजादे के सिर पर रखकर उसे चलने का निर्देश दिया। दोनों मुनि उत्सुकता से कहानी सुन रहे थे। गुरुदेव ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, शहजादा चला। कुछ कदम चलते ही वह हाँफने लगा। उसकी गर्दन बोझ से दबने लगी। वह घबरा गया, पर काजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे तैसे रास्ता पार कर वह शाही महल पहुंचा। बादशाह को शहजादे के आगमन की सूचना मिली। उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कुशल से पूछा। शहजादा रुआंसा सा खड़ा था। बादशाह ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उसका उदास चेहरा देखकर बादशाह का मन व्यथित हो गया। वस्तु स्थिति की अवगति के लिए उसने पुत्र के साथ संवाद स्थापित किया। बादशाह, बेटा क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? शहजादा, सब कुछ ठीक है। बादशाह, पढ़ाई कैसी हुई? शहजादा, बहुत अच्छी। बादशाह, काजी साहब के यहाँ तुझे कोई असुविधा तो नहीं रही? शहजादा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बादशाह,
वहाँ खाना कैसा मिलता? शहजादा, खाने के बारे में मेरी कोई शिकायत नहीं। बादशाह, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? शहजादा, काजी साहब का व्यवस्था कौशल देखने जैसा है। बादशाह, तुम्हारे सहपाठियों का व्यवहार कैसा रहा? शहजादा, वे मुझे सर आंखों पर बिठाए रखते थे। बादशाह, काजी साहब का व्यवहार कैसा रहा? शहजादा, मदरसा में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, किंतु। बादशाह, किंतु क्या? जो बात है स्पष्ट कहो। शहजादा, उन्होंने 12 वर्ष की कसर एक दिन में निकाल दी। आज बाजार से यहाँ तक मेरे सिर पर 10 सेर अनाज की पोटली रख दी, उसके कारण मुझे बहुत परेशानी हुई। बादशाह को काजी का यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उसने अविलंब काजी को हाजिर करने का आदेश दिया। काजी वही था, वह आया। बादशाह बोला, काजी साहब, आपने शहजादे को पढ़ाया, आप उसके गुरु हैं, हम आपको इज्जत देते हैं, पर एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने शहजादे के सिर पर अनाज की पोटली क्यों रखी? क्या आपको 4 पैसे का मजदूर नहीं मिला? काजी बोला, जहाँपनाह, मेरी गुस्ताखी माफ हो। आपकी कृपा से मेरे पास न पैसों की कमी है न मजदूरों की, यह तो मैंने जानबूझकर किया। काजी की बात सुन बादशाह ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, लगता है आपको अपनी भूल का एहसास नहीं हो पाया है। काजी नम्रता के साथ बोला, जहाँपनाह, मैंने कोई भूल नहीं की है। शहजादे को एक पाठ पढ़ाना बाकी था, उसी के लिए मैंने ऐसा प्रयोग किया। बादशाह ने पूछा, ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाना आवश्यक था? काजी बोला, जहाँपनाह, कल हमारा शहजादा बादशाह बनेगा, तख्त पर बैठेगा और न्याय करेगा। किसी साधारण से अपराधी को देखकर आवेश में कह देगा कि इसके सिर पर 20 शेर की शिला रखकर इसे बाजार में घुमाओ। जब तक ये स्वयं बोझ नहीं उठाएगा, इसको पता कैसे चलेगा कि 20-30 शेर बोझ उठाना कितना मुश्किल है। किसी के साथ अन्याय और पूर्व व्यवहार न हो और हमारे शहजादे की प्रतिष्ठा पर आंच न आए, इसलिए इसे आज एक नया बोध पाठ दिया। काजी की बात सुनकर बादशाह का आक्रोश शांत हो गया। शहजादे का भी भ्रम टूट गया। उसने काजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, उसका सत्कार सम्मान किया और राजकीय व्यवस्था के साथ पुनः उसके स्थान पर पहुंचा दिया। पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने उक्त कहानी के माध्यम से बाल साधुओं को गहरी सीख देते हुए कहा, तुलसी जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तुम उसी के पास पढ़ो और वह जैसा कहे वैसा ही करो। बाल साधु छब्बे जी बनने गए थे पर दुब्बे जी होकर लौटे। अब उनके मन में एक नया भय और पैदा हो गया कि उक्त घटना की जानकारी मुझे हो जाएगी तो न जाने उनके साथ क्या होगा। कुछ दिनों तक वे सहमे सहमे से रहे। मुझे सारी बात का पता भी लग गया, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि बचपन में ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे उनकी आशंका दूर हो गई और वे सामान्य होकर रहने लगे। तुलसी डरे सो उबरे। एक बार कुछ विद्यार्थी साधु गुरुदेव के पास बैठे थे। गुरुदेव ने उनको एक दोहा सिखाया, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे, काफिल खावे मार। भगवान से डरो, गुरु से डरो, गांव से डरो। भय निकम्मा नहीं है, भय में बहुत सार है। जो डरता है वह बच जाता है, जो सावधान नहीं रहता वह मार खाता है। गुरुदेव ने किसी संदर्भ में चर्चा किए बिना उक्त दोहा सिखाकर विद्यार्थी साधुओं को छुट्टी दे दी। वे उसके मूल अर्थ को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने परस्पर मंत्रणा के बाद उसका जो अर्थ समझा, उसका सारांश यह था, जो तुलसी स्वामी से डरता है वह अपना उद्धार करता है। उस समय तक वे गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचित नहीं थे, इसलिए ऊपर उल्लेखित घटना के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव की शिक्षा को स्वीकार कर सदा मुझसे डरते रहे। यह भय उनके जीवन निर्माण में बहुत काम आया। हंसी की आदत। विक्रम संवत 1989 में पूज्य गुरुदेव तारानगर में प्रवास कर रहे थे। मेरे विद्यार्थी साधुओं में मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी उन दिनों अभिधान चिंतामणि कोश याद कर रहे थे। सीखने से पहले पाठ पढ़ने के लिए वे मेरे पास आए। भावी तीर्थंकरों के नाम जिन श्लोक में हैं, मैंने उनका पाठ करवाया। उस श्लोक में पेढ़ाल पोटिलस चापी ये अद्भुत नाम
और इनका विचित्र उच्चारण उनकी हंसी का कारण बन गया। वे खुलकर हंसने लगे। मैंने उनको टोका, किंतु उनकी हंसी रुकी नहीं। वे ज्यों ही उस श्लोकांश का उच्चारण करना शुरू करते, उनकी हंसी फूट पड़ती। बहुत समझाने पर भी उनके हास्य का सिलसिला नहीं टूटा, तो मैंने अनुशासनात्मक प्रयोग किया और उनको पढ़ाना बंद कर दिया। उनके सामने दोहरी मुसीबत आ गई। बाल सुलभ चपलता के कारण हंसी को रोक पाना भी कठिन था और मेरी नाराजगी को सहना उससे भी अधिक कठिन था। 10-15 दिनों तक बार बार अनुरोध करने पर अध्ययन का क्रम तभी चालू हुआ जब उन्होंने भविष्य में अनावश्यक हास्य नहीं करने का संकल्प व्यक्त किया। इस संकल्प के बाद उनकी आदत में काफी परिवर्तन आ गया। अकारण हंसी की आदत बदलने के लिए मैं समय समय पर उनको प्रेरणा देता रहता था। उसी संदर्भ में एक दिन मैंने दोनों बाल मुनियों को बुलाकर एक सोरठा सिखाया। हंसिए ना होशियार, हंसिया हल्काई हुए, हंसिया 2,000 गुण जावे गहलो बाजे। होशियार आदमी हंसता नहीं है। हंसने से व्यक्ति में हल्कापन आता है। हंसने में हजारों दोष हैं। उससे आदमी के सारे गुण चले जाते हैं और वह मूर्ख कहलाता है। बड़ा बनने का उपाय। विद्यार्थी साधु प्राय निष्ठा के साथ पढ़ते थे, किंतु दिन भर सीखने पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। इसलिए जब कभी मैं कमरे से बाहर जाता और उन्हें यह अनुमान लग जाता कि मुझे कुछ समय लग सकता है, तो वे सब एक जगह आकर बैठ जाते और इधर उधर की बातें करने लगते। उनकी बातों की अवगति मुझे न होने पाए, इसके लिए वे पूर्णतः जागरूक रहते। उनकी जागरूकता का परिणाम यह है कि वे दरवाजे के पास एक मुनि को बिठा देते। मेरे आने की आहट पाकर अथवा मुझे दूर से ही देखकर वह मुनि सबको सूचित कर देता। उसकी सूचना के आधार पर सारे मुनि वार्ता मंडली से उठकर अपने अपने निर्धारित स्थान पर जाकर सीखने लग जाते। मैं कमरे में पहुंचता तो ऐसा प्रतीत होता मानो कुछ हुआ ही न हो। विद्यार्थी साधुओं की उस बाल सुलभ वृत्ति की जानकारी किसी तरह मुझे मिल गई। मैंने उस प्रसंग में कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की, क्योंकि मैं न तो उनको भयभीत रखना चाहता था और न कुंठित करना चाहता था। मेरा लक्ष्य यह था कि उनकी वृत्ति का परिष्कार हो। इस दृष्टि से एक दिन मैंने कुछ बाल साधुओं से कहा, क्या तुम बड़ा बनना चाहते हो? उन्होंने मेरे कथन के साथ सहमति प्रकट की। अवसर देखकर मैंने कहा, बड़ा बनने का एक उपाय है समय का सदुपयोग करना। तुम लोग इधर उधर की बातों में समय खोते रहोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे। बाल मुनियों पर मेरी प्रेरणा का अकल्पनीय प्रभाव होता। कुछ दिन वे अध्ययन के प्रति अत्यधिक जागरूक रहते, पर फिर वही क्रम प्रारंभ हो जाता। उस स्थिति में मैं उनसे कहता, तुम लोग अभी अध्ययन कम करोगे तो सबसे पीछे रह जाओगे, बातें कम और अध्ययन अधिक करोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। इस प्रकार समझाने से उनका बातों के प्रति आकर्षण कम हो गया और वे गहरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई में लग गए। तुलसी विश्वविद्यालय के छात्र। बचपन वर्तमान जीवी होता है। बच्चा अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों स्थितियों में उलझता नहीं। वर्तमान क्षण की अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर उसका व्यवहार बदलता रहता है। प्रथम क्षण में वह रोता है, दूसरे क्षण में हंसने लगता है। वह क्यों रोया और क्यों हंसा, इसके कारण से वह स्वयं अज्ञात रहता है। यह निश्चल शैशव एक प्रकार का वरदान है। शैशव के बाद किशोर्य का आगमन होता है। इस अवस्था में बालक कुछ सोचने लगता है, वह स्मृतियों के मकर जाल में उलझने लगता है। उस समय उसकी समझ परिपक्व नहीं हो पाती, इसलिए उसका चिंतन भी सतही होता है। अवस्था के साथ अनुभवों में प्रौढ़ता आती है और चिंतन की दिशा बदल जाती है। इसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। सन 1954 का वर्ष बंबई में हमारा चातुर्मासिक प्रवास। कार्तिक का महीना, भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का समायोजन, उच्च कोटि के विद्वानों का समागम। गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए हमें भी आमंत्रण मिला। हम वहाँ गए। मुनि नथमल जी टमकोर हमारे साथ थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और आंसू कविता भी की। कार्यक्रम संपन्न हो गया। हमने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। मुनि नथमल जी टमकोर कुछ पीछे रह गए।
5-7 प्रोफेसर उनके निकट आए और बोले, मुनि जी, आपने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? मुनि नथमल जी टमकोर ने सहजता के साथ कहा, तुलसी विश्वविद्यालय में। सर्वथा अपरिचित और नया नाम। विद्वान उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी स्मृति पर बहुत जोर डाला, पर कुछ भी याद नहीं आया। देश भर में कहीं भी उक्त नाम से कोई विश्वविद्यालय चलता है, उनके ध्यान में नहीं था। आखिर उन्होंने पूछा, मुनिश्री, ये विश्वविद्यालय कहाँ है? हम मुनि नथमल जी से आगे चल रहे थे। उन्होंने हमारी ओर इंगित करते हुए कहा, वह आगे चल रहा है। हमने उस चलते फिरते विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। विद्वान आश्चर्यचकित हो देखते रह गए। एक दिन वह था, मुनि नथमल जी अपने शिक्षक की शिकायत लेकर गुरुदेव के पास गए। एक दिन वह भी आया जब उन्हें मेरी पाठशाला में पढ़ने का गौरव हुआ। यद्यपि मेरी पाठशाला छोटी सी थी, उसमें गिने चुने विद्यार्थी थे। उस समय किसी को कल्पना भी नहीं थी कि हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय हो सकता है। पर संयोग की बात है कि आज जैन विश्व भारती संस्थान चल रहा है। मेरा सपना है कि यह विश्वविद्यालय यूनिक बने और इसमें मुनि नथमल जी जैसे विद्वान तैयार हों। ओम अरहम।